भारत माता की, भारत माता की। मैं अपना भाषण शुरू करूं उससे पहले मैं देख रहा हूं मेरे कई बाल मित्र, नन्हे नन्हे कलाकार बढ़िया बढ़िया चित्र बना करके ले आए हैं। ये सारे चित्र कोई आगे पहुंचा दे, जरा आगे पहुंचा दे। सब लोग एक साथ काम पूरा कर दे। देखिए इधर भी कई बच्चों के पास है, ये पीछे वाले ब्लॉक में उधर छोटी बच्ची के पास है। सारा कलेक्ट करके आगे, और मेरे एसपी जी के साथ ही इसको कलेक्ट कर लेंगे। अगर पीछे आपका नाम पता होगा तो मैं आपको धन्यवाद का पत्र भेजूंगा। देखिए एक छोटी गुड़िया यहां खड़ी है, देखिए पीछे एक छोटी बच्ची के पास है, ले लीजिए, हाँ पहुंचा दीजिए। देखिए यहां एक बच्ची के पास है, देखिए उधर भी बहुत लोग हैं। जरा आगे करो भाई, ये जो यहां बैठे हुए लोग हैं जरा मदद कीजिए इन बच्ची को, पीछे से जरा उसको आगे भेज दीजिए। एक दूसरा काम करेंगे, मैं मेरा भाषण शुरू करने से पहले इस चुनाव में यहां जो उम्मीदवार है उन सभी उम्मीदवारों को जरा आगे आने की प्रार्थना करता हूं, ताकि मैं सबको जरा मिलकर के शुभकामनाएं दे दूं। तब तक आप सब भारत माता की जय बोलते रहिए। बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। चालू रखिए इसको। जय बाबा तारकनाथ के, जय मां काली, जय मां दुर्गे। अपना देर सौभाई के आमार प्रणाम। अपनी शोभाई ভালো আছেন? ভালো আছেন? साथियों, सबसे पहले मैं राजा राम मोहन राय जी, रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे सभी बंगाल की हर महान संतान को सर झुका करके नमन करता हूं। हुगली की धारा में ही कुछ ऐसी बात है जो राष्ट्र निर्माण के संस्कार देती है। यहां से निकली संतानों ने देश में परिवर्तन को गति दी है। राजा राम मोहन राय जी ने उस कालखंड में, कठिन दौर था, उस कालखंड में समाज में परिवर्तन की अलख जगाई थी। और आज हुगली में टीएमसी के महाजंगल राज के खिलाफ
ये परिवर्तन की लहर चल रही है। वहां हेलीकॉप्टर जहां उतरा, तो हेलीपैड के चारों तरफ हजारों लोग खड़े हैं। यहां मैं देख रहा हूं, उधर जो बड़ा सा रोड है, क्या है पता नहीं चल रहा है, उस पर लोग खड़े हैं, वो मुझे देख भी नहीं पाते होंगे। ये इतना बड़ा जनसमूह, ये आपका प्यार, ये आपका आशीर्वाद मैं कभी भूल नहीं सकता हूं भाई बहनों, मैं कभी भूल नहीं सकता। आप रह गए थे भाई, अब मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? दे दो भाई, कोई ले लो, फोटोग्राफर इनसे ले लीजिए। चलिए, आपके प्यार के लिए धन्यवाद भैया। साथियों, कुछ समय पहले मैं सिंगूर आया था। उसी समय मैंने टीएमसी की निर्मम सरकार के प्रति जनता का गुस्सा साफ साफ देख रहा था, और आज मैं फिर देख रहा हूं वो गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका है। और इस गुस्से में बंगाल का एक ही उद्घोष है, बंगाल का एक ही संकल्प है। बंगाल ने ठान लिया है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, मैंने बहुत पहले कहा था, इस बार बंगाल मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और 23 अप्रैल को बंगाल के मेरे भाई बहनों ने ये करके दिखाया है। रिकॉर्ड मतदान हुआ कि नहीं हुआ? सारे रिकॉर्ड टूट गए कि नहीं टूट गए? लेकिन आपको एक काम करना है, करोगे? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, करोगे? एक काम करोगे? इधर से बताइए, करोगे? आपको 23 तारीख का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ना है, तोड़ोगे? 23 तारीख का रिकॉर्ड भी तोड़ोगे? हर बूथ में रिकॉर्ड तोड़ोगे? 100% मतदान कराओगे? सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे? साथियों, जो जनता का मिजाज नहीं भांप पाए, वो इतने भारी मतदान की खबरें सुनकर के बहुत हैरान है, और कुछ लोगों की तो नींद ही खराब हो गई है। खुद टीएमसी के लोग भी हैरान है, परेशान है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे। साथियों, 15 साल तक टीएमसी ने बंगाल के लोगों को डराया, लेकिन ये लोग एक चीज भूल गए, जब अत्याचार की हद हो जाती है तो जनता मां दुर्गा का रूप धरकर अन्याय का विसर्जन कर देती है। आज बंगाल के हर बूथ पर उमड़ता जन सैलाब कह रहा है, भय
आउट। भय 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 भरोसा भरोसा भरोसा। बीजेपी को वोट दें, बीजेपी को साथियों, 15 साल पहले आपने बहुत भरोसा करके यहां टीएमसी की सरकार बनाई थी। आप वहीं रुकिए बहन, आप वहां रुकिए। नहीं, ऐसा नहीं करते। आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप वहीं रुकिए। साथियों, देखते ही देखते वो निर्मम सरकार में बदल गई। टीएमसी की निर्मम सरकार नबन्ना सचिवालय से नहीं चलती है। इस सरकार को या तो गुंडे और मस्तान चलाते हैं या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार हरकत में आती है। 21वीं सदी का बंगाल विकास के मामले में ऐसी निष्क्रिय सरकार जनता के हितों को कुचलने वाली ऐसी निर्मम सरकार डिजर्व नहीं करता। बंगाल को ऐसी सरकार चाहिए जो उसके सामर्थ्य के साथ न्याय कर सके, जो बंगाल के लोगों के सपने पूरे कर सके। और ये काम बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। साथियों, टीएमसी सरकार ने यहां अपने कुकर्मों से बंगाल की जनता का भरोसा खो दिया है। इसलिए लोग आए दिन कोर्ट कचहरी जाने के लिए मजबूर है। मेरे पास इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है। आप शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला लीजिए। टीएमसी के मंत्रियों ने भर्ती लूट ली, हजारों युवाओं को बर्बाद कर दिया। संवेदनशील सरकार होती तो ईमानदारी से जांच करती, लेकिन कोर्ट को इसमें जांच के आदेश देने पड़े। यानी टीएमसी की सरकार, उसकी विश्वसनीयता शून्य है, शून्य। साथियों, एक और उदाहरण 2023 के पंचायत चुनाव का है। हर राज्य में पंचायत चुनाव राज्य सरकारें कराती है। सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं का होता है, लेकिन कोर्ट को लगा कि टीएमसी सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, इसलिए कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए भी केंद्रीय बलों को लगाने का आदेश दिया। यानी टीएमसी की क्रेडिबिलिटी जीरो है। साथियों, एक और उदाहरण संदेश खाली की जांच का है। इसमें भी कोर्ट ने टीएमसी सरकार पर सवाल उठाए। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर बेटी, इसके साथ रेप हुआ, मर्डर किया गया। किसी को भी टीएमसी सरकार की जांच पर भरोसा नहीं था। लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। वीरभूम में लोगों को जिंदा जलाने का मामला हो, 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच हो, ऐसे कई सारे केस में आप सबके सामने रख सकता हूं, जहां कोर्ट ने टीएमसी सरकार की मंशा को एक्सपोज किया है। साथियों, हद तो यह है कि ये निर्मम सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में भी रुकावट डालती है।
अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले को लेकर टीएमसी को एक जोरदार तमाचा मारा है। आपने देखा टीएमसी सरकार जांच में रुकावट डाल रही थी, सबूतों को मिटाने का प्रयास किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही गंभीर मामला बताया। कोर्ट ने ऐसी हरकतों को लोकतंत्र के लिए खतरा तक माना। साथियों, ये दिखाता है कि टीएमसी ने मां, माटी और मानोस हर किसी को धोखा दिया है। इसलिए टीएमसी के नेताओं के मुंह से अब मां, माटी और मानुष ये शब्द भी नहीं निकलते, क्योंकि इन्होंने मां को रुलाया है। माटी को घुसपैठियों और सिंडिकेट के हवाले कर दिया है और मानुष पर हिंसा, अत्याचार और पलायन की तलवार लटकी रहती है। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां आई है। आज बंगाल की महिलाओं ने तय कर लिया है, उनका आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। बंगाल की हर बहन बेटी अब टीएमसी की निर्मम सरकार के विरुद्ध खड़ी हो गई है और उसकी एक झलक हमने प्रथम चरण के मतदान में देखी है। साथियों, जो बंगाल नारी सशक्तिकरण का अगुवा रहा है, उसको टीएमसी ने कहां पहुंचा दिया है। यहां आए दिन रेप, गैंग और मर्डर की खबरें आती है। 15 साल के महाजंगल राज में रेप और मर्डर की कितनी ही बड़ी घटनाएं हुई हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज, रेप और मर्डर, कस्बा लॉ कॉलेज, रेप, पार्क स्ट्रीट, गैंग रेप, हंसखाली, रेप और मर्डर, कामदुनी गैंग रेप, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज रेप केस, ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनमें या तो स्कूल, कॉलेज में अपराध हुए हैं या फिर ड्यूटी के समय बेटियों को प्रताड़ित किया गया है और ज्यादातर मामलों में टीएमसी के नेता शामिल है। यहां टीएमसी के पाले पोसे गुंडे बेखौफ घूमते हैं और टीएमसी सरकार क्या करती है? ये निर्मम सरकार गुंडों को बचाती है और उल्टा बेटियों पर दोष बढ़ती है। साथियों, हुगली में भी ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई है। एक फैक्ट्री में एक नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया गया। इसमें आरोपी टीएमसी का एक नेता है। इससे पहले 5 साल की मासूम का रेप के बाद मर्डर किया गया था। ये दिखाता है कि टीएमसी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। इसलिए टीएमसी सरकार को बदलना जरूरी है। इसलिए आज बंगाल की हर महिला कह रही है, अब और नहीं, आर नॉय, अनेक होलो, आर नॉय, अनेक होलो, आर नॉय। अब 4 मई के बाद टीएमसी के हर गुंडे, हर अत्याचारी, हर भ्रष्टाचारी का हिसाब होगा और पूरा हिसाब होगा, चुन चुन करके हिसाब होगा।
साथियों, नारी का सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बीजेपी बहनों बेटियों को नए अवसर देने में जुटी है। लखपति दीदी अभियान के पीछे यही सोच है। इसके तहत बंगाल की 75 लाख बहनों को यहां बनने वाली बीजेपी सरकार मदद देगी ताकि वो लखपति दीदी बने, ताकि वे हर साल 1 लाख रुपए से अधिक कमा सके। बंगाल की बेटियां अपने मन का रोजगार करें, इसके लिए उन्हें 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन मिलेगा। और बैंक में जब जाते हैं ना, तो बैंक गारंटी मांगता है। अब मेरी इन माताओं बहनों के पास बैंक को देने के लिए गारंटी कहां से होगी? और इसलिए आपके इस भाई ने तय किया है, अब मेरी बहनों का बैंक गारंटी ये आपका भाई मोदी देगा, मोदी। साथियों, बंगाल बीजेपी ने बहनों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है। हर साल बहनों को 36,000 रुपया मिलेंगे, हर साल 36,000। और 5 साल सरकार रहेगी ना, 1,80,000 रुपया मिलेगा आपको, 1,80,000 रुपया। इसी तरह बेटियों की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर गरीब परिवार की बहनों के नाम पर होते हैं। बीजेपी सरकार गरीब परिवार की बहनों को पक्का घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपया देगी। साथियों, बंगाल बीजेपी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाकर 9,000 रुपये करेगी। मैं जानता हूं बहनों को बिजली के बिल की भी बहुत चिंता होती है। आपका बिजली बिल 0 हो, बिजली बिल 0, इसके लिए परिवार को सोलर प्लांट लगाने के लिए हर परिवार को जो भी सोलर प्लांट लगाना चाहता है, ये मोदी सरकार 80,000 रुपये देगी, 80,000 रुपया। साथियों, आप मोदी की एक और गारंटी लिख लीजिए। बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही यहां आयुष्मान भारत योजना लागू करने पर फैसला होगा, पहली कैबिनेट में। इससे बहनों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथियों, हुगली नदी के आसपास की ये पूरी बेल्ट अंग्रेजों के जमाने में भी रोजगार, व्यापार, कारोबार के लिए जानी जाती थी। लेकिन टीएमसी के महाजंगल राज ने इस क्षेत्र को बहुत पीछे धकेल दिया। आप याद कीजिए साथियों, टीएमसी ने क्या क्या सपने दिखाए थे। 10 लाख लघु उद्योग की बात कही थी, 2000 बड़े उद्योग की बात कही थी, हर जिले में मेगा फूड पार्क की बातें कही थी, पोर्ट का विस्तार, न जाने कितने कितने वादे किए थे। लेकिन साथियों, ये सारे वायदे सिर्फ और सिर्फ महाझूठ ही निकले हैं। हालात ये है
कि टीएमसी ने 15 साल में किसानों को आत्महत्या करने के लिए छोड़ दिया है, श्रमिकों को कहीं का नहीं छोड़ा और युवाओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। हालत यह है कि यहां कई सारी जूट मिलें और प्लांट बंद पड़े हैं। साथियों, दशकों पहले जब भारत में सिर्फ एम्बेसडर कार बनती थी तो उसका कारखाना यहां उत्तरपाड़ा में था। आज स्थिति ये है कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बंगाल में पुराने प्लांट बंद हो रहे हैं। साथियों, इस स्थिति को बदलना है। बंगाल को फिर से मिलों, फैक्ट्रियां और कारखानों का हब बनाना है। इसके लिए पहले भय और भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। टीएमसी के सिंडिकेट ने भूमि से लेकर पानी तक हर चीज पर कब्जा कर रखा है। इस कब्जे से बंगाल को मुक्त करना होगा। साथियों, किसान कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। टीएमसी की दुर्नीति ने सिंगूर के किसानों की जमीन भी बर्बाद की और युवाओं को काम भी नहीं दिया। आलू किसानों के साथ तो टीएमसी के सिंडिकेट ने बहुत बड़ा खेल खेला है। ये सिंडिकेट किसानों से 2-3 रुपये किलो आलू लेता है और फिर 25-30 रुपये किलो बेचता है। आलू किसान के सामने इन्होंने और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। साथियों, 4 मई के बाद यहां बीजेपी का सीएम शपथ लेगा, वहां टीएमसी के सिंडिकेट का सफाया शुरू होगा। बीजेपी कट मनी और कमीशन राज को हमेशा हमेशा के लिए ताले लगा देगी और निवेश के लिए दरवाजे खोल देगी। साथियों, बीजेपी सरकार यहां आलू चिप्स जैसे कृषि उद्योगों को बढ़ावा देगी। साथ ही छोटे किसानों के एफपीओ भी बनाए जाएंगे। एक किसान उत्पादक संघ किसान की पैदावार के उचित दाम भी दिलवाएंगे और यहां कृषि आधारित उद्योगों को भी बल देंगे। साथियों, बीजेपी की केंद्र सरकार बालागढ़ को एक आधुनिक कार्गो टर्मिनल के रूप में विकसित कर रही है। कुछ महीने पहले मुझे यहां कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। इससे यहां के उद्योगों, एमएसएमई और किसानों को बहुत फायदा होगा। इससे पोर्ट में भी रोजगार बढ़ेंगे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी रोजगार का विस्तार होगा। साथियों, इस क्षेत्र में रेलवे से जुड़ा काम भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। हुगली और आसपास के 5 स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें यहां से होकर गुजरती है। हुगली कोलकाता एक्सप्रेसवे और खड़गपुर मोरेग्राम एक्सप्रेसवे से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी सशक्त होगी। साथियों, आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए, फिर पीएम और सीएम मिलकर हुगली को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करेंगे। मैं अपने मछुआरे साथियों से भी कहूंगा, बीजेपी सरकार मछली उत्पादन को बल देगी। पीएम मत्स्य संपदा का लाभ हर परिवार को यहां मिलेगा। साथियों, 29 अप्रैल को आपका एक वोट बीजेपी की विजय को और प्रचंड विजय बनाएगा। टीएमसी दुर्नीति
सूरजो आस्तो होय गे छे। हमारे इन सभी साथियों को मिला आपका हर वोट, हर वो घाव भर देगा जो बीते 15 साल में टीएमसी ने आपको दिए हैं। इसी आग्रह के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा, पहले चरण में बहुत मतदान हो गया, जीत पक्की हो गई, इसलिए घर जाके सोना नहीं है। अभी जितना समय बचा है, पूरी ताकत लगा दीजिए। सभी बूथ में भारी मतदान करवाइए, हर बूथ को विजयी बनाइए और इन मेरे सभी साथियों को विजयी बना करके आपका प्रतिनिधि चुन करके भेजिए, ताकि आपके संकटों को दूर करने के लिए मेरे हाथ मजबूत हो जाए। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।